शिक्षा होली फेथ पब्लिक हाई स्कूल सीतामढ़ी से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में एन कॉलेज पटना से किया है। और सर मेरी हॉबी बॉलीवुड सॉन्ग सुनना है सर। हॉबी बॉलीवुड सॉन्ग सुनना है आपको? यस अच्छा। और एन कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है आपने? जी सर। अपने इतिहास सब्जेक्ट रखा है ऑप्शनल सर। अपना इतिहास रखा है, तो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद इतिहास रखने का कोई यस सर। खास मतलब सर बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सर हिस्ट्री का वेटेज मुझे प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा लगा सर, और इकोनॉमिक्स में प्रॉपर गाइडेंस का अभाव था सर, इसलिए सर हिस्ट्री। ग्रेजुएशन में भी किसी अच्छा जो अभी थोड़ा अभी ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री दर्शक देती। यस सर। सर उस टाइम सर पता नहीं चला, 12th मेरा मैथ से हुआ था, तो सर इंटरेस्ट घर के लोगों ने सजेस्ट किया तो बस सर ले लिए। इंजीनियरिंग आपने कुछ चूज किया जब 12th मैथ से? यस सर। सर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना था, इसलिए सर आर्ट्स। इतिहास में अशोक के बारे में कुछ बता दीजिए। सर अशोक महान सम्राट थे, और सर मगध पर उनका मगध साम्राज्य के वे राजा हुए सर, और सर उनका धम्म बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अशोक की राजधानी कहाँ थी? सर पाटलिपुत्रा। अभी कुछ अवशेष है वहाँ पर? यस सर, कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी की राज प्रसाद मिले हैं। KUMHRAR हाँ, राज प्रसाद मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी के जो बने थे सर। लकड़ी? यस वही तो था कि इसलिए तो नहीं, उस समय में देखता हूँ महल था वो लकड़ी का था। यस सर। अच्छा, ये जो है ये पाटलिपुत्रा का जो डिक्लाइन हुआ, ऐसा क्यों समझा जाता है कि क्यों पाटलिपुत्रा जो है कैपिटल डिक्लाइन हो गया? सर एक तो विशाल सेना थी सर मौर्यों की, तो अशोका के बाद जो राजा हुए वो उतने सर सक्षम नहीं हुए, तो उससे सर राजकोष पे उसका असर पड़ा सर। मेन सर बताया जाता है दूसरा। यस सर। सर एक ये भी रीज़न है कि बौद्ध धर्म का उन्होंने सर सपोर्ट किया, उस ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए थे, और सर जो उनके मंत्री थे या उनके शासन में जो मेन चीज आप नहीं बता पा रहे हैं। सॉरी सर भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। गंगा के फ्लड के कारण बढ़ा था कि गंगा के फ्लड के चलते हुए गंगा के फ्लड के कारण ही पाटलिपुत्रा का डिस्ट्रॉय हुआ। यस सर। पढ़ लिया हम बहुत पहले का, हम बोल दिया गंगा का फ्लड। सॉरी सर, देख लूंगी सर भी रिकॉल नहीं। ये जो है ये कलिंग पर जो आक्रमण किए थे उसका क्या इकोनॉमिक रीजन क्या है? रीजन क्या था? सर मौर्यों ने लगभग दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र को छोड़कर मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था सर, और कलिंग सर मौर्य साम्राज्य के अधीन उस टाइम नहीं था सर, तो सर अशोका ने कारण क्या था उसको कुछ इकोनॉमिक कारण? यस सर। सर वो वहाँ से व्यापार की दृष्टि से सर सही था, क्योंकि समुद्र तटीय राज्य थे सर। अशोक के पहले कलिंग जो है कभी इसका मगध साम्राज्य का हिस्सा भी होता था? सर मगध, यस सर महापद्मानंद ने उन्हें सबसे पहले जीता था सर। कहाँ? सर वहाँ से सर जिन की मूर्ति लाई थी सर। कलिंग प्रदेश पर यस सर पहले भी किसी मगध साम्राज्य के का रिश्ता रहा था कलिंग? सर महापद्मानंद के काल में था। यस सर। ये अशोक ने जो कर जो था टैक्सेशन था,
यस सर। उसमें एक जगह को उन्होंने छोड़ दिया था, माफ कर दिया था, या बहुत नॉमिनल टैक्स। यस सर। वो कौन सा जगह था? सर लुम्बिनी में 1/8 कर दिए थे सर। यस यस। और विश्व इतिहास की कुछ जानकारी? यस सर। अमेरिकन इतिहास की कुछ जानकारी? यस सर, पता है सर। जी सर। तो बता दीजिए, सिविल वॉर तक जो था, इमीडिएट कारण था क्या सिविल वॉर होने का, अमेरिकन सिविल वॉर होने का? सर अमेरिका 2 क्षेत्र में बटा हुआ था, उत्तर और सर दक्षिण, जहाँ सर दक्षिण भाग में मोस्टली खेती होती थी और सर दास प्रथा वहाँ पे सर था। तो दास प्रथा को खत्म करने के लिए वॉर तो हुआ तब से कहा, लेकिन इमीडिएट हुआ क्या? सर वहाँ राष्ट्रपति सर, सॉरी सर। कोई भी नया स्टेट जब शामिल होना था, पहले तो 13 स्टेट थे, यस सर। नया स्टेट जब शामिल होना चाहता था तो वो शामिल होता था एज स्लेव स्टेट या एज नॉन स्लेव स्टेट। यस सर। जानकारी है? तो उसमें कुछ कोई अथी था, एटीट्यूड था, तो उसमें फैसला हुआ कि इसके उत्तर जो रहेंगे वो नॉन स्लेव स्टेट के रूप में शामिल होंगे, उसके जो दक्षिण रहेंगे वो मतलब स्लेव स्टेट में शामिल होंगे। तो उत्तर वाले कोई स्टेट जो शामिल हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, वो एज स्लेव स्टेट शामिल होना इक्वल था, दोनों इक्वल था, एज स्लेव स्टेट शामिल होना चाहते थे, उसी पर स्टार्ट। थैंक यू सर। ठीक है, देख लूंगी सर। ठीक है सर, ध्यान रखिए। ये फ्लड वॉच क्या है? फ्लड वॉच अभी एक ऐप डेवलप हुआ है, यस सर। किस चीज से होता है? सॉरी सर, सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अभी लॉ मिनिस्टर कौन है? सर मैं थोड़ा याद करना चाहूँगी सर। किरण रिजिजू से थे सर। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। गुरबख्श सिंह पंधु का नाम सुना है? यस सर, खालिस्तान समर्थन। क्यों न्यूज में है? सर अभी न्यूज़ में सर कनाडा में जो वहाँ के जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सर प्रधानमंत्री सर, उन्होंने गुरमीत सिंह कुछ करके सर, नेम मुझे याद नहीं आ, निज्जर जिनका टाइटल है। यस सर। तो उन्हीं को लेके बताया कि सर इंडियन एजेंट का उनके मौत में हाथ है सर, वही विवाद चल रहा है सर। तो वहीं में पन्नू का सर भी नाम आया है, वो लोग इंडिया के आतंकवाद लिस्ट में सर शामिल है, खालिस्तान समर्थक है सर। समर्थक है? यस सर। अभी कहा था कि इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। जी सर। ये प्रेस में आया था। यस सर। इंटरनेशनल नेशनल न्यूज से एक वीक का करिए जो आपको पता। सर ये कनाडा जो विवाद था वो है सर। नेशनल सर एक महिला आरक्षण बिल तो भी पास हुई है सर। क्या है महिला आरक्षण बिल? सर महिलाओं को विधानसभा और संसद में सर 33% आरक्षण दिया गया है सर। 128वां संशोधन हुआ है सर। ठीक है, कब से लागू होना है इसको? 2029 है सर। तो इतना गैप क्यों है? तो अभी सर क्योंकि 1971 के अकॉर्डिंग सीट जो है वो 2026 तक सर फिक्स है, तो वो अगली लोकसभा चुनाव और सर जनगणना भी एक रीजन है, तो उसकी वजह से सर। उसके बाद क्या होगा जनगणना के बाद? सर जनगणना के बाद सर मतलब जनसंख्या सर एक डेटा आ जाएगा सर, फिर एलोकेशन सीटों का होगा सर। यस सर। जी सर। एक ये हो गया, और कोई नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोमिनेंट? सर एशियाड अभी चीन में हो रहा है सर। क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? सर भारत ने अभी 60 मेडल जीते हैं सर। अभी जो इंडियन कंटिजेंट गया था वहाँ,
तो उसका फ्लैग बियर कौन था? सॉरी सर। टीम जाती है तो उसके आगे यस सर। फ्लैग लेके चलता है, यस सर। कौन था इंडिया से? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं कोशिश कर सकती हूँ सर। सर पीटी उषा या मैरी कॉम, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा। हॉकी के कैप्टन? यस सर, हरमनप्रीत सिंह कौर। कौर सॉरी सर, हरमनप्रीत कौर। और एक और था जो एक जेंट था, मैन था एक। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, देख लूंगी सर। सबसे पहला गोल्ड किस इवेंट में आया इंडिया में? निशानेबाजी, मुझे लगता है क्रिकेट में। सॉरी सर शायद। एग्जैक्टली। ओंकारेश्वर जो गेम्स में आए थे? सर वहाँ तेल शोधन कारखाने को अभी लेटेस्ट वहाँ कुछ हुआ है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर है कहाँ? गुजरात तो सर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। अच्छा सॉरी सर, अब सर एग्जैक्ट पता नहीं है सर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में सर। किसका स्टैच्यू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। भारत के आधुनिक इतिहास में क्या चीज आपको अपील करती है? सर गांधी जी और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया सर वो मुझे सर। अपील। यस सर। गांधी जी वो व्यक्ति थे जो सबकी सहमति वल्लभ भाई पटेल के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने नेहरू जी को बनवा दिया। जी सर। ये भी अपील करता है, मालूम है ना आपको इस बात? जी सर। वोट ली गई थी जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटीज थी, नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिली थी। जी सर। और सारी वोट एक को छोड़ के वल्लभ भाई पटेल जी के लिए थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना। जी सर। और एक शायद आचार्य कृपलानी के लिए। जी सर। उन्होंने सबको के लिए किया। सर नेहरू जी युवा नेता थे सर, और एक उस टाइम सर समाजवाद का विचारधारा सर भारत में बहुत जोर शोर से था सर, और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते थे सर, तो मुझे लगता है ये रीजन। जो लोग वोट दे रहे थे यस सर। वो उन्होंने इस चीज पे नहीं विचार किया होगा जो आप बता रही हैं। जी सर किया होगा सर। या उनको बुद्धिमान भी समझ रहे हैं। नो सर, सर मुझे यही पता है गांधी सर। जी कई मायनों में बहुत ऑटोक्रेटिक थे। जी सर। तो ये भी आपको इसमें रहना चाहिए। ये बात सही है कि भारत की आज़ादी के लिए उनका योगदान यूनिक है, और जो उन्होंने अहिंसा का पल्ला पकड़ा, इससे काफी आसानी से हमें मिल गई आज़ादी। मगर ये भी लोग कहते हैं कि जो मोदी मीटिंग होने वाली थी 1944 में, 46 था सर। 46 में, यस सर। उससे भी अंग्रेज लोग डरे थे कि अभी तो केवल नेवी वो हुई थी बल्कि, और अगर इंडियन आर्मी में हो गई तो उन्हें जान बचाने की भी जगह नहीं मिलेगी। जी सर। वही 1857 वाला हाल हो जाएगा, मार मार के उनकी दम उड़ा दी जाए। तो उससे भी वो काफी डरे थे। तीसरे उनकी हालत भी खराब हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जी सर। खैर, थैंक यू सर। गांधी जी ये है। और मॉडर्न इतिहास कहाँ से शुरू होता है? सर मुगलों के पतन से देखा जाता है सर, औरंगजेब की मृत्यु। पतन तो एक तरह से 1707 में शुरू यस सर। सर
पोर्टुगीज सब आए थे, पुर्तगाल। यस सर, यस सर। 1737 से कुछ 1707 में सर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी सर। हो गई थी। जी सर। और 1857 के बाद पूरी तरह से मुगल समाप्त हो गया था, मुगल खत्म ही हो गए थे। यस सर। मगर 1707 और 1857 के बीच में भी उनका कोई ताकत तो रही नहीं थी। नो सर। एक ऐसी टिटुलर है जी सर। बूढ़े लेक्चर। अच्छा है, तो कई ताकतें थी जिन्होंने दिल्ली पे आधिपत्य करने का प्रयास किया। यस सर। वो कौन कौन सी ताकत थी? सर मराठा, जिसमें बाजीराव प्रथम सर, उन्होंने दिल्ली पर पहली बार सर कब्जा किया था। और सर निज़ाम, हैदराबाद की निज़ाम सर, उन्होंने भी कब्जा कर लिया था? किया नहीं था सर, कोशिश की थी, लेकिन बाजीराव प्रथम ने उन्हें सर हराया था। मुझे युद्ध एग्जैक्ट याद नहीं। बाजीराव प्रथम ने उन्होंने दिल्ली में हराया था या कहीं और हराया था? सर दिल्ली में नहीं, कहीं और हराया था। यस सर, बाजीराव प्रथम है। तो ये मराठों ने कब्जा किया, मतलब दिल्ली को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, मगर दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे क्या? नो सर, बैठे नहीं थे। बने रहे थे मुगल शासक। यस सर, बने थे। यस सर। तो वो उनकी एक तरह से कठपुतली बन गए थे। यस सर। और मराठी फिर कब हारे जाके? सर बाजीराव द्वितीय के समय सर मतलब मराठा का सर यस सर समाप्त हो किससे गया। हारे? सर अंग्रेजों ने उन्हें सर हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में सॉरी किससे सर, हारे? अहमद शाह अब्दाली, 1761 में सर। 1761। यस सर। तो अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले उनकी फौज तो कई गुना थी। जी सर। फिर क्यों हारे? सर एक रीज़न हो सकता है कि सर अहमद शाह अब्दाली उनकी सेना सर प्रशिक्षित थी, और सर घोड़ा जो मतलब सवार थे। ये सर घुड़सवार जो उनके थे वो अच्छे घुड़सवार थे मराठा के कंपेयर में सर। तो अच्छी किस्म की घोड़ा रहती थी सर उनके पास। और सर फिलहाल यही सर याद आ रहा है। उनके पास हाथी जाते थे मराठों के पास? नो सर इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं। बताते हैं कि इनके पास बहुत सारे राजे, सरदार, राजे महाराजाओं की सेनाएं इकट्ठी थी। जी सर। मगर वो एक कमांड में नहीं थी, वो अपने अपने सरदारों के कमांड में थी। सर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं था। सिंगल लाइन ऑफ कमांड नहीं थी। यस सर, वही रीजन है। जबकि इसकी जो आर्मी थी अहमद शाह अब्दाली की, एक तो वो बहुत ट्रेंड थी, यस सर। लड़ती आ रही थी बहुत दूर से और बहुत देर से। यस सर। और दूसरी उसकी कमांड सिंगल थी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में क्या क्या अत्याचार किए? सर मोहम्मद शाह उस टाइम सर मुगल सम्राट थे। मुगल थे। यस सर। तो उनके साथ सर कोई उनकी बातचीत हुई थी। वो मोहम्मद शाह ऐसा सर कहानी है कि वो डर गए थे अहमद शाह अब्दाली के बाद से कुछ। तो सर एक ये था सर। और सर वो दिल्ली में लगभग 57 डेज के आसपास रहे थे अब्दाली सर। कत्लेआम भी किया था कोई? यस सर। सर लूटपाट भी की थी? यस सर, की थी सर। और जाते वक्त क्या उठा ले गए थे? सर कोहिनूर या सर तख्ते ताउस, जो मोहम्मद शाह बैठने वाले। यस सर, अंतिम बादशाह थे मोहम्मद शाह। अंतिम बादशाह थे मोहम्मद शाह, तख्ते ताउस पे बैठे। बादशाह नहीं थे। Yes, अंतिम बादशाह तो वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह नहीं, ये क्या नाम? मोहम्मद शाह रंगीला सर। नहीं, रंगीला अलग है। 1857 में थे ना वो। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर।
वो थे अंतिम मुगल बादशाह। सर तख्ते ताउस पे बैठने वाले। हाँ, तख्ते ताउस में अब वो ले गया उठा Yes. के, तो अंतिम बादशाह ही हो गए। Yes. जब ना तख्ते ताउस ही रहा, ना वो शाकी ने रही जिस पे आशियाना था, जी तो सर। वो तो ले गया उठा के अंतिम बार। मुझे लगा कि तो आप कह रही कि मुगल अंतिम मुगल बादशाह तो नहीं, खैर। तो ओके, वी कंक्लूड योर इंटरव्यू एंड we find that you are quite communicative, you have a good hold on some of the history subjects, but you still suggest two things. Both in history and current affairs, you should make notes and Okay, sir. revise them periodically. ओके आपका सर। 10 तक है तो 6 दिन और है अभी, कई बार रिवाइज करो। ओके सर। नए विषय को मत पढ़ो, पहले से समझे बुझे जो विषय है, समझे बुझाए उनको पढ़ो, ओके सर। और कई बार पढ़ो। आपका ज्ञान काफी अच्छा है और आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। Yes, sir. हम तो यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप सिलेक्शन हो जाए आपका, थैंक यू सर। है ना? थैंक यू सर। तुम्हें पूछना है कुछ? जी सर। सर वही फर्स्ट मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सर मॉक में थोड़ा सा नर्वसनेस हो जा रहा है, कहीं कहीं पे सर आते हुए भी थोड़े सा हेजिटेशन। मॉक में ही आपका दूसरा अटेम्प्ट है ना? हाँ ये दूसरा है सर। हाँ। मतलब एग्जाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, 67। कोई बात नहीं। यस सर। मगर पहले एग्जाम में आपको इंटरव्यू का ऑफर मिला है ना? यस सर। तो ओके क्या पूछना चाहती है बताओ। देखिए, नर्वसनेस की कोई आप चिंता इसलिए ना करें कि किसी भी आदमी का इंटरव्यू हो, हल्की सी नर्वसनेस तो होती है। यस सर। सर कुछ पॉइंट याद भी रहती है, बोल नहीं पाती हूँ, और कभी कभी वो nervous- एट ए टाइम वो दिमाग से निकल जाता है सर। हाँ, नहीं, वो नर्वसनेस का ही लक्षण पे जवाब बता रही है, यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है। वो कई चीजें निकल जाती हैं, मगर आप उससे चिंता न करें, सबके साथ होता है। और ये आपका तो ये तो कंपटीशन है, यस तो नर्वसनेस सभी को होगी। तो ये है, किसी को ज्यादा होगी, किसी को थोड़ी, तो आपको तो थोड़ी होगी जो हम देख रहे हैं। सर। You stand brighter chances. थैंक यू सर।